गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में हमने वर्ब पढ़ा था। हमने वर्ब का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो कवर किया। हमने वर्ब के पहले वीडियो में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वर्ब का बेसिक पार्ट। सेकंड वीडियो में भी हमने बेसिक पार्ट पढ़ा था। अब हमें वर्ब में एरर फाइंड करने हैं, लेकिन उससे पहले हमें वर्ब के फॉर्म्स का पता होना चाहिए। डैट्स वाई आज के लेक्चर नंबर 3 में हम वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ेंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं, कुछ के 3 फॉर्म होते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है, अधिकांश वर्ब के 5 रूप होते हैं। वो बात अलग है, हमें 3 का ही काम होता है। डैट्स वाई हम 3 को ही जानते हैं। पहला यानी वर्ब फर्स्ट जिसे कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये होता है। हाँ देखिए क्या होता है, वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है। ये वर्ब फर्स्ट जो होता है, वर्ब 1, वो वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है। जैसे गो, ईट, रन, लाफ, डांस ETC। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और इसे हम वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहते हैं। अगर हम इस तरह से याद रखेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर हम सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट देखेंगे हम समझ जाएंगे कि वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। ओके, वर्ब पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, ये समझने की सबसे आसान ट्रिक होती है कि हम वर्ब का फॉर्म पता कर लें। सेकंड है यानी वर्ब सेकंड, ये वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म होता है। ओके, जैसे वेंट, एट, रैन, लॉफ्ट ETC, ये वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म होता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म देखते हैं तो कह सकते हैं ये सेंटेंस जो है ना, ये पास्ट टेंस में जा रहा है। नेक्स्ट है वर्ब 3, ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जैसे गॉन, ईटन, लाफ्ड, ब्रोकन ETC। सो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है वर्ब 4, ये वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को दिखाता है। ओके, जैसे गोइंग, ईटिंग, रनिंग, लाफिंग, ब्रेकिंग ETC, ये वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को दिखाता है। सो वर्ब 4 है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लास्ट है हमारा वर्ब 5, वर्ब का S फॉर्म होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं वर्ब 5, कुछ लोग नहीं कहते हैं, कुछ लोग इसे भी वर्ब 1 में डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए, ईट्स, रन्स, लाफ्स, गोज, डूज ETC, ये सभी जो है ना आपको वर्ब 1 में भी मिलते हैं। लेकिन वर्ब में देखिए गो है, ईट है, और वर्ब 5 में क्या किया है, लास्ट में S लगा दिया है। लेकिन देखिए जब हम कहते हैं ना आई गो, सो आई गो हुआ, और अगर हम किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो कहेंगे शी गोज़। ओके, वो गो ही है, लेकिन वो गो का वो थर्ड पर्सन के लिए अलग है, फर्स्ट पर्सन के लिए अलग है। सो इस तरह से भी कहते हैं कुछ लोग, वर्ब 1 ही इसे कहते हैं और कुछ अलग भी कहते हैं। सो आप अलग भी कह सकते हो, आप अलग कहो या सेम कहो, वो दिक्कत नहीं है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। ओके, आइए आगे देखते हैं। कुछ वर्ब के 5 रूपों को देखिए हमें वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 सभी दिया हुआ है। हमें क्या करना होता है ना, हमें इसे याद करना होता है। अगर हम इसे याद नहीं करेंगे तो हम सेंटेंस में नहीं पता कर सकेंगे कि ये वर्ब 1 है या वर्ब 2 है या वर्ब 3 है, वर्ब 4 है या वर्ब 5 है। और अगर हम वर्ब का फॉर्म नहीं पहचान सकेंगे तो क्या होगा, हम सेंटेंस का भी पता नहीं कर सकेंगे कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या क्या है। ओके, सो देखिए, वर्ब का पहला फॉर्म गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो की फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, गो की फिफ्थ फॉर्म होती है गोज़। हमें इसी तरह से याद करना है, कैसे, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज़। आई होप आप सबको पता होगा, क्योंकि ये सभी तो हम क्लास 2-3 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे होते हैं, है ना, लेकिन हमें इतना डीपली नहीं बताया जाता है। ओके, आगे देखिए, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन, फोर्थ फॉर्म है ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म है ईट्स। नेक्स्ट है रन की सेकंड फॉर्म है रैन, थर्ड फॉर्म है रन, फोर्थ फॉर्म है रनिंग और फिफ्थ फॉर्म है रन्स। सो हमें कैसे याद करना है, रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। ओके, अच्छा देखिए, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ फॉर्म में तो देखिए एक तरफ से ING लगते जा रहा है ना। सो हम समझ गए फोर्थ फॉर्म में क्या करना होता है, हमें बेस फॉर्म यानी वर्ब 1 लेकर के लास्ट में ING लगा देना है। सो वर्ब फॉर्म तो रटने का झंझट ही ख़त्म हुआ। ओके, अब रहा सवाल वर्ब 5 का। सो मैंने आपको बताया ना, जैसे आई गो और शी गोज़, मतलब शी के लिए हम वर्ब को अलग तरह से यूज़ करेंगे, मतलब थर्ड
पर्सन के लिए हम वर्ब को अलग यूज़ करते हैं ना, तो फिफ्थ में वही होता है कि जब हम थर्ड पर्सन की और सिंगुलर नंबर, हाँ ध्यान रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम वर्ब को जिस तरह से यूज़ करते हैं उसे ही हम वर्ब 5 कहते हैं। जैसे गो है तो गोज़ हो जाएगा, ईट है तो ईट्स हो जाएगा, ये तो हमें पता ही होता है। सो हमें क्या है, अब हमें वर्ब 5 को भी रटने की ज़रूरत नहीं है। वर्ब 4 और वर्ब 5 तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमें याद करना पड़ेगा वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, क्योंकि इसको समझने का कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, स्लीप का हो जाएगा स्लैप्ड और वर्ब 3 भी स्लैप्ड, लेकिन वर्ब 4 होगा स्लीपिंग और वर्ब 5 होगा स्लीप्स। ये हम थोड़ा सा समझदारी लगाकर भी समझ सकते हैं, मगर वर्ब 1, 2 और 3 हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कट। कट का देखिए, वर्ब 1 भी कट, वर्ब 2 भी कट और वर्ब 3 भी कट, और वर्ब 4 है कटिंग, वर्ब 5 है कट्स। ओके, सो हमने ये समझा। अच्छा, अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इन पांचों रूपों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वर्ब का मूल रूप वर्ब 1 ही है। उसमें ing जोड़ने से वर्ब 4 बन गया है और ses जोड़ने से वर्ब 5 हो गया है। ये हमें रूल नंबर 1 मिला। ओके, ये मतलब रूल की तरह से तो नहीं याद करना है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो आपको वर्ब 4 और वर्ब 5 बनाने में बहुत ईजी होगी, वरना आप याद करते रह जाओगे। ओके, देखिए यहाँ पे आपको वर्ब 1 से वर्ब 4 और 5 बनाने की ट्रिक बताई गई है। जैसे गो, ये हमारा बेस फॉर्म है और ing लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा, मतलब वर्ब 4 बन जाएगा, और लास्ट में es लगा देंगे तो गोज़ बन जाएगा और ये हमारा वर्ब 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है ईट। ईट है हमारा वर्ब 1 और ईट है हमारा वर्ब का मूल रूप यानी बेस फॉर्म, तो वर्ब 4 हो जाएगा, लास्ट में ing लगा देंगे, वर्ब 4 हो जाएगा ईटिंग और लास्ट में s लगा देंगे तो वर्ब 5 हो जाएगा हमारा ईट्स। नेक्स्ट है लाफ। लाफ हो कहाँ, ये हो गया हमारा वर्ब 1 यानी हमारा बेस फॉर्म, और वर्ब 4 हो जाएगा हमारा लाफिंग, और क्योंकि ing लगा देंगे, और वर्ब 5 लास्ट में हम s लगा देंगे तो वर्ब 5 हो जाएगा हमारा लाव्स। नेक्स्ट है रन। रन हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का बेस फॉर्म। अब हम ing लगाकर वर्ब 4 बना देंगे तो ये हो जाएगा रनिंग, और लास्ट में रन में लास्ट में s लगाकर वर्ब 5 बना देंगे तो ये हो जाएगा रन्स। लास्ट है कट। कट हो गया हमारा वर्ब का बेस फॉर्म यानी वर्ब 1। अब कट में ing लगा देंगे, एक टी डबल हो जाएगा, वो तो बेसिक है, ये सब तो स्पेलिंग आपको आती ही होगी। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा वर्ब 4 और लास्ट में s लगा देंगे तो ये बन जाएगा वर्ब 5। तो हमने क्या देखा, किसी भी बेस फॉर्म में लास्ट में ing जोड़कर हम वर्ब 4 बना सकते हैं और लास्ट में s या es जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, हम वर्ब 5 भी बना सकते हैं। ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट 2 देखिए, अधिकांश वर्ब ऐसे हैं जिनके वर्ब 2 और वर्ब 3 का निर्माण वर्ब 1 में डी या ed सफिक्स जोड़कर किया जाता है। तो क्या हो जाता है कि वर्ब 2 और 3 सेम हो जाते हैं। कैसे सेम होते हैं, देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है लाफ। ओके, लाफ यानी कि हंसना। क्या किया है, वर्ब 2 में लास्ट में ed जोड़ दिया है और वर्ब 3 में भी लास्ट में ed जोड़ दिया है। ओके, सो क्या किया है, लास्ट में ed जोड़ के 3 और वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाया है। दैट्स वाई वर्ब 2 और वर्ब 3 हमारा सेम सेम है। नेक्स्ट है वर्क। सो वर्क का भी वर्ब 2 हो जाएगा वर्कड, और वर्ब 3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्कड। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे है हेल्प। हेल्प में लास्ट में ed जोड़कर वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दिया है हेल्प्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बना दिया है हेल्प्ड। नेक्स्ट है वॉक। वॉक में भी लास्ट में ed जोड़कर वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉक्ड बना दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड बना दिया है। नेक्स्ट है प्ले। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी प्लेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी प्लेड। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2 फिनिश। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होते हैं। अभी भी हमने क्या पढ़ा था, ed जोड़कर बनाते हैं और सेम होते हैं, लेकिन अब ed जोड़कर नहीं बना रहे हैं फिर भी सेम है। देखिए वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 हमें दिया गया है। वर्ब 1 है बाई यानी खरीदना, और हमारा वर्ब 2 और वर्ब 3 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाउट और बाउट। ओके, नेक्स्ट है ब्रिंग। ब्रिंग में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्राउट और थर्ड फॉर्म भी होगी ब्राउट, यानी सेम सेम है। नेक्स्ट है मेक। मेक में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी मेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी मेड। नेक्स्ट है सेल। सेल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी सोल्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी सोल्ड। नेक्स्ट है प्ले। प्ले में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी प्लेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी प्लेड। ओके,
अब हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3 ख़त्म। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होते हैं। कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों सेम ही होती है, जैसे कट, पुट, शट, स्प्रेड, सेट, कॉस्ट, हर्ट, हिट, बस्ट etc। हमें करना क्या होगा, हमें ये सब याद करना होगा। ओके, देखिए कट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कट है। पुट में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी पुट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी पुट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पुट है। नेक्स्ट है शट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी शट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी शट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी शट है। नेक्स्ट है कॉस्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कॉस्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट है। ठीक उसी प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हर्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हर्ट है। इस तरह से होता है। पॉइंट नंबर 4 भी ख़त्म। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके वर्ब 2 और वर्ब 3 भिन्न होते हैं, मतलब वर्ब 2 अलग है, वर्ब 3 अलग है और जाहिर है वर्ब 1 भी अलग ही होगा, है ना। तो इसमें क्या करना होगा, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद रखना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ आप सारा ही याद रखना, वरना ज़रा भी कंफ्यूज हुए तो आंसर आप लोग गलत करके आओगे। ओके, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है एट और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटेड। यहाँ पर क्या हुआ है, सबका सब अलग है, यानी आपको थोड़ा याद ध्यान से रखना होगा। नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन। आगे चलिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक, वर्ब की सेकंड फॉर्म है टूक, वर्ब की थर्ड फॉर्म है टेकन। नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है रोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटन। आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है न्यू और वर्ब की थर्ड फॉर्म है नोन। इस तरह से हमने 5 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दे रहे हैं, जिन्हें आप हमेशा याद रखें। अभी तक हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए, जितना समझना था समझ चुके हैं। 5 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं। ओके, इतने ही टाइप से वर्ब के तीनों फॉर्म बनते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको वर्ब के कुछ फॉर्म्स याद करने हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ होते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म। बाकी हमें पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के फोर्थ फॉर्म यूज़ होते हैं और फोर्थ फॉर्म हम क्या करते हैं, बेस वर्ब में यानी वर्ब फर्स्ट में ing जोड़कर बनाते हैं। सो वो आपको नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो आपको अंडरस्टूड है। फिर आता है वर्ब 5, तो बेस फॉर्म में ही हम s या es जोड़कर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। सो इसलिए वो भी नहीं दिया है क्योंकि वो भी अंडरस्टूड है। मेन होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हमें याद रखने होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अराइज। अराइज मतलब उठना या जगना। जब हम नींद से जगते हैं तो उसे अराइज कहते हैं। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अराइज। वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा अरोज और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अराइजन। नेक्स्ट है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। सो अब्यूज़ हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अब्यूज्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अब्यूज्ड। नेक्स्ट है आंसर। आंसर यानी उत्तर देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आंसर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है आंसर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है आंसर्ड। यहाँ पर देखिए अब सेम चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है आस्क। आस्क मतलब पूछना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आस्क, वर्ब की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है आस्क्ड। नेक्स्ट है अराइव। अराइव मतलब पहुंचना। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अराइव, वर्ब की सेकंड फॉर्म है अराइव्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है अराइव्ड। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह देना। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एडवाइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है एडवाइस्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडवाइस्ड। यहाँ पर हमने देखा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम थी। अब हम चलते हैं आगे, जहाँ पर आपको तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग अलग टाइप से मिलेगी। देखिए बी मतलब होना। वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन। नेक्स्ट है बीट। बीट यानी कि पीटना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बीट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बीट और वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीटन। ओके, नेक्स्ट है बिकम। बिकम मतलब होना। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिकम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिकेम और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वापिस से बिकम। नेक्स्ट है बिगिन। बिगिन यानी शुरू करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिगिन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिगैन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिगन। सो ये है वर्ब की फॉर्म्स। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना और याद कर लेना, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से
और आपको साइड में क्या है ना कि वर्ड के मीनिंग्स भी दिए हैं, तो आप मीनिंग्स भी याद रखना क्योंकि वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो बहुत अच्छा होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। चाहो तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो एक ही बार में। उसके बाद यहाँ भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले है क्या, ड्रीम यानी स्वप्न देखना। सो ड्रीम हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रीम्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ड्रीम्ड ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। ओके, सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, आगे चलो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो ना तब भी वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीव, लीव मतलब छोड़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लीव, वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। ओके, यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वापस से सेम सेम चल रही है। लुक, लुक्ड, लुक्ड, लव, लव्ड, लव्ड, लव, सॉरी लॉस, लस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट। ओके, स्क्रीनशॉट लिया। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देन आगे, और ये है लास्ट। ओके, स्लीप मतलब सोना। सो स्लीप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्लीप, वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, और वर्ब की लास्ट फॉर्म है स्लेप्ट। सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है स्लेप्ट। स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलिए देखिए, नीचे हमें एक्सरसाइज दिया हुआ है, हमें करना क्या है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की फॉर्म्स, ये चैप्टर में कुछ खास समझने जैसा नहीं है, ये पूरा का पूरा आपको रटने जैसा है। जितना मैंने आपको बताया इतना आप अच्छे से याद कर लेना। और अगर आपको इसके अलावा किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक में कहीं भी वर्ब का कोई भी फॉर्म मिले तो आप वो भी याद कर लेना, क्योंकि वर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको जहाँ से जैसे भी जितने फॉर्म्स मिले सभी याद कर लेना। ओके, एक्सरसाइज देखिए। राइट डाउन द वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5 फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। आपको कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, इसमें आपको इन सारे वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लिखना है। पहला है आस्क, तो आस्क हो गया हमारा वर्ब का पहला फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड, लास्ट में ईडी लगाकर। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी आस्क्ड, लास्ट में ईडी लगाकर। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी आस्क में आईएनजी लगाकर आस्किंग, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी, लास्ट में हम एस लगा देंगे, सो हो जाएगा आस्क्स। ओके, नेक्स्ट है बीट। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बीट, लास्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बीटन, लास्ट में ईएन लगाकर, फिर लास्ट में ईएन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी बीटिंग। उसके बाद वर्ब 4 बनाने के लिए हम कर देंगे बीटिंग। ओके, और वर्ब 5 बनाने के लिए हम कर देंगे बीट्स। सो अगर आपने सारे वर्ब फॉर्म याद कर लिए हैं सो आई होप ये सभी आपको बुक में ही मैच कर जाएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना है। और हाँ, ये इधर तो याद करने का था। ओके, ये सब तो याद करने का है, बट ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, हाँ, ये यहाँ से आप देखो, यहाँ जो आपको रूल शुरू हुआ था, रूल 1, रूल 2, है ना, ये सभी आपको ध्यान रखने का है। और मेन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है, देखो कि वर्ब 1 से वर्ब के प्रेजेंट टेंस फॉर्म का पता चलता है, वर्ब 2 से वर्ब के पास्ट टेंस फॉर्म का पता चलता है, अगर वर्ब 3 है तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब 4 है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और वर्ब 5 है तो क्या है, ये वर्ब का एस फॉर्म है, मतलब ये भी फर्स्ट की जगह पर यूज़ होता है, मतलब ये भी प्रेजेंट टेंस फॉर्म है लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ होता है। ये आपको याद रखना है। ये हुआ बेसिक मेन नोट्स, और बाकी आपको वर्ब के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तो याद ही रखने। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर समझ में वीडियो नहीं आई है तो आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। एंड अगर फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।